फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर कि अगले हफ्ते यानी 31 मई से 4 जून तक यहाँ पे आपको कौन सा बैंकिंग स्टॉक के अंदर अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। 5 बैंकिंग स्टॉक देखिए मैंने यहाँ पे लिखे हैं: SBI, PNB, BOB, साउथ इंडियन एंड कैनरा बैंक। तो दोस्तों, इन पांचों बैंक्स के ऊपर बात करेंगे, इनके अगले हफ्ते के टारगेट्स क्या हो सकते हैं, क्या आपको इनके ऊपर रणनीति बना के चलना चाहिए और क्या रहेंगे दोस्तों यहाँ पे मंडे के टारगेट्स। तो दोस्तों, आपको सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, तो आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, चैनल से आप नए जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना प्लीज़ मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जिस बैंकिंग स्टॉक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो होगा यहाँ पे SBI। तो देखिए, SBI ने यहाँ पे 422 रुपये पे क्लोजिंग दी, 3 रुपये 15 पैसे देखिए स्टॉक आपको गिरता हुआ नजर आया। 0.74% तक की आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है SBI के अंदर फ्राइडे के सेशन में। अब SBI में अगर हम देखें तो देखिए, इस हफ्ते काफ़ी बढ़िया चला स्टॉक। इस हफ्ते आपको स्टॉक के अंदर तेज़ी देखने को मिली करीबन यहाँ पे 5.20%। अगर हम एक गिरावट हटा दें तो यहाँ पे स्टॉक करीबन 8% के आसपास आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल चुका है। नतीजे निकल के आए, नतीजों ने काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया स्टॉक को और देखिए बढ़ता हुआ नजर आया। पिछले एक महीने में आप देखिए स्टॉक ने वन वे रैली दिखाई है, करीबन 18% तक की तेज़ी देखने को मिली है और स्टॉक 430 के लेवल्स के आसपास से जाके थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाया है। प्रॉफिट बुकिंग का मेनली आई है दोस्तों फ्राइडे को। देखिए, क्लोजिंग जिस तरह से निफ्टी बैंक ने दी थी, देखिए सारे बैंक्स गैप अप खुलते हैं लेकिन वो गैप अप सस्टेन नहीं कर पाते हैं। एंड आप देखेंगे दिन के लोएस्ट पॉइंट पे आके SBI ने इस बार क्लोजिंग दी है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए जिस तेज़ी से चलें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको मान के चलनी चाहिए कि आ सकती है बाजार के अंदर भी, क्योंकि देखिए बाजार अभी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, 52 वीक हाई पे चल रहे हैं। और यहाँ से अगर थोड़ी बहुत भी गिरावट आती है SBI में, अगर यहाँ से थोड़ा बहुत भी करेक्शन आता है तो वो दोस्तों बहुत बड़ा मौका है लेने का स्टॉक को। क्यों लेना का मौका है? क्योंकि देखिए यहाँ पे SBI के अंदर आपको देखने को मिल रहा है लगातार स्टॉक बढ़िया कर रहा है, नंबर्स बढ़िया आ रहे हैं। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो पोर्टफोलियो बिल्डअप करने में काफ़ी ज़्यादा देखिए आपको सहायता करेगा। और मैं लगातार देखिए SBI पे बुलिश हूँ, आपको लगातार देखिए SBI वीडियो बनाता हूँ तो आपको कहता हूँ कि देखिए स्टॉक को लेने की कोशिश करिए रैदर देन सेलिंग। और यहाँ पे जिन लोगों को बढ़िया प्रॉफिट है वो और मौका होगा दोस्तों यहाँ पे आपको स्टॉक को एंटर करने का। जिन लोगों को प्रॉफिट बुकिंग करनी है वो यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर भी सकते हैं। स्टॉक देखिए यहाँ पे बिल्कुल अपने हाई जोन के आसपास चल रहा है। अगर मंडे को स्टॉक के अंदर थोड़ी बहुत भी तेज़ी देती है या फिर करेक्शन आता है तो वो मुझे लगता है कि बढ़िया मौका है। अब करेक्शन आएगा तो कहाँ तक आएगा करेक्शन, ये भी दोस्तों जानना काफ़ी ज़रूरी है। अब मैं पिछले 5 दिन का चार्ट निकाल के दिखाता हूँ आपको। स्टॉक ने ब्रेकआउट कहाँ दिया? स्टॉक ने दोस्तों ब्रेकआउट दिया 410 के बाद। 410 के बाद आप देखिए स्टॉक के अंदर यहाँ पे आपको एक लगातार बड़ी तेज़ी देखने को मिली जो 430 तक स्टॉक को यहाँ पे लेके गई। लेकिन अगर स्टॉक यहाँ पे गिरता है और 410 के नीचे स्लिप होता है तब दिक्कत बनेगी। बट अगर 410 के ऊपर कायम रहता है या फिर 420 के ऊपर भी कायम रहता है तो मैं कह सकता हूँ कि बुलिश मोमेंटम काफ़ी पॉजिटिव रहेगा और हो सकता है कि इसी हफ्ते स्टॉक के अंदर बड़ी तेज़ी देखने को मिल जाए और होपफुली 450 रुपीज़ तक के लेवल्स आपको देखने को मिल जाए। तो डेफिनेटली देखिए, मोमेंटम प्ले करना है तो आपको ले सकते हैं SBI। मंडे को देखना होगा कि कैसा रहता है मार्केट, क्योंकि देखिए यहाँ पे फ्राइडे को ग्लोबल बाजार में हम देखेंगे तो कोई ज़्यादा खास तेज़ी हमको देखने को नहीं मिली थी। तो मंडे को कैसा मार्केट रहता है वो देखने को मिलेगा। लेकिन स्पेशली SBI इन लेवल्स पर लेने लायक बिल्कुल स्टॉक बनता है। अब करना क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको टेक्निकल्स बता देता हूँ। टेक्निकल्स पे हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे बाइंग और सेलिंग किस प्रकार चल रही है। तो अगर हम देखते हैं आखिरी मिनटों में बाइंग और सेलिंग, तो आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक के अंदर सेलिंग प्रेशर काफ़ी लार्जली फॉर्म हो रहा है, काफ़ी तेज़ी से फॉर्म हो रहा है। 16 सेल 2 बाय आपको देखने को मिल रहा है कि स्ट्रॉन्ग सेलिंग हो रही है स्टॉक के अंदर। तो डेफिनेटली देखिए यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिली। तो करना क्या होगा, करंट लेवल्स के आसपास खरीदारी करके चलिए। पूरे हफ्ते का टारगेट रखिए 450 रुपीज़ तक के, एक हायर टारगेट दे रहा हूँ लेकिन मुझे लगता है कि अचीव हो सकता है। मोमेंटम काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है स्टॉक में। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है आपको यहाँ पे पूरे हफ्ते के लिए 410 रुपये का। अब जिन लोगों को यहाँ पे मंडे का टारगेट चाहिए, मंडे को करंट लेवल से बाय करके चलिए। मंडे को शुरुआत के 1 घंटे ट्रेड ना ले तो देखना बिल्कुल मत लीजिएगा, बिकॉज मार्केट को समझना पड़ेगा कि मार्केट कैसा रहता है। मंडे के लिए टारगेट मेरा है यहाँ पे 430 तक का। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है आपको 419 रुपये का। तो ये बात हो गई मंडे के लिए। पूरे हफ्ते के आपको टारगेट बता दिए। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर। अब बैंक ऑफ बड़ौदा में आप देखेंगे तो यहाँ पे फ्राइडे को स्टॉक ने कोई खास तेज़ी तो नहीं दिखाई लेकिन गिरावट नहीं दिखाई। लेकिन अब इस स्टॉक के बारे में बात करें तो दोस्तों नंबर्स निकल के आए यहाँ पे फ्राइडे को, सैटरडे को। एंड नंबर्स ने दोस्तों काफ़ी ज़्यादा निराश किया, ये कह सकता हूँ मैं। नंबर्स काफ़ी ख़राब निकल के आए हैं और कंपनी ने यहाँ पे देखिए फ़ंड रेजिंग का अनाउंसमेंट किया है। 5000 करोड़ रुपीज़ की फ़ंड रेजिंग करने जा रही है। तो
बैंक ऑफ बड़ौदा से आप जितना दूर रहेंगे अभी उतना अच्छा होगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ। क्योंकि देखिए नंबर्स किसी ने इतने बुरे एक्सपेक्ट नहीं करे थे और कंपनी के प्रोविजंस में आपको एक शार्प राइज देखने को मिला है। तो नंबर्स बिल्कुल भी यहाँ पे कह सकते हैं कि अच्छे नहीं आए हैं। बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं कह सकते कि देखिए कहीं भी यहाँ पे बैंक ने बढ़िया किया है। हर पॉइंट में देखिए नंबर्स ख़राब निकल के आए हैं। तो डेफिनेटली बैंक ऑफ बड़ौदा में यहाँ पे थोड़ा सा आपको बाहर रहना है। अब जिन लोगों ने पहले से ले रखा है वो क्या करें, देखिए एक एसएल मेंटेन करके चलिए। देखिए ये तो होने वाला है कि आपको यहाँ पे स्टॉक के अंदर गैप डाउन ओपनिंग होती हुई देखने को मिलेगी मंडे को। स्टॉक में हो सकता है कि 5 से 6% तक की गिरावट देखने को मिल जाए, उसके नीचे खुले। तो नंबर्स तो देखिए ख़राब कारण के स्टॉक आपको गिरता हुआ नज़र आएगा, लेकिन सपोर्ट कहाँ लेगा? सपोर्ट लेगा दोस्तों ये स्टॉक 80 रुपीज़ के लेवल पे। अब 80 रुपीज़ के लेवल पे क्यों? क्योंकि देखिए पिछले 5 दिन में स्टॉक ने 80 रुपये के बाद ही एक आपको ब्रेकआउट दिखाया था जो 83, 84, 85 तक लेके गया। अब ये लेवल्स के आसपास ही स्टॉक ने देखिए यहाँ पे क्लोजिंग भी दी है। तो 80 रुपये एक सबसे पहला सपोर्ट स्टॉक के लिए मेंटेन आता है। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसको ब्रेक कर दिया तो जो लास्ट सपोर्ट मिलता है इसको नीचे के लेवल्स में वो आता है दोस्तों यहाँ पे करीबन 70 और 75 का। 75 रुपये, 76 रुपये अगर मैं आपको कहूँ प्रिसाइसली, तो 76 रुपीज़ एक नेक्स्ट सपोर्ट आता है। अगर इस सपोर्ट को भी तोड़ देता है तो फिर आप समझ लीजिए कि इस काउंटर में बड़ी गिरावट आपको होने वाली है और स्टॉक बहुत तेज़ी से गिरेगा। नंबर्स खराब आए इसलिए देखिए यहाँ पे आपको नंबर्स का जो मूवमेंट देखने को मिलेगा, स्टॉक में नेगेटिव ही देखने को मिलेगा, एक गिरावट बन सकती है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर इस हफ्ते ज़्यादा आपको देखिए अपनी पोजीशंस नहीं बनानी है। जिन लोगों ने ले रखा है वो होल्ड करे, नीचे मिले तो इसको उठाने की कोशिश करें, बाय करने की कोशिश करें। क्योंकि नंबर्स जो बुरे आए हैं उसमें कंपनी का कहना है कि प्रोविजन थोड़े से तेज़ी से बढ़े, इसलिए नंबर्स की यहाँ पे आपको ख़राब देखने को मिले। तो ये मैं आपको कहूँगा कि यहाँ पे अगर मौका मिले नीचे लेने का तो डेफिनेटली एंट्री लेनी चाहिए। करना क्या होगा, देखिए बाइंग यहाँ पे भले आपको बनती हुई देखने को मिलेगी, लेकिन अब सेलिंग प्रेशर आपको मंडे को काफ़ी तेज़ी से फॉर्म होता हुआ देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे दूर ही रहना है। यहाँ पे देखिए एक एसएल लगा के चलिए। यहाँ पे 80 रुपये का अगर इसके नीचे आता है तो एक बार छोड़ देना है। फिर 76 के आसपास मिले तो मेरी बाइंग की सलाह होगी 76 के आसपास लेके चलिए। और अगर ये मिलता है आपको 76 पे तो डेफिनेटली बाय करने की अपॉर्चुनिटी होगी। और स्टॉक में फिर आपको यहाँ से 83 से लगाकर 85 रुपीज़ के लेवल आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। अब दोस्तों बात करने वाले हैं यहाँ पे कैनरा बैंक के ऊपर। कैनरा बैंक में आ चुका है दोस्तों ब्रेकआउट। क्यों ब्रेकआउट आ चुका है? आप देखेंगे कोई भी बैंकिंग स्टॉक के अंदर, स्पेशली पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर कोई तेज़ी देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन कैनरा बैंक अपोजिट डायरेक्शन में देखिए स्टॉक चल रहा था। सब बैंक्स गिर रहे थे और ये बैंक बढ़ रहा था। और यही दोस्तों मैं कह रहा हूँ स्टॉक के अंदर आ चुका है एक बड़ा वाला ब्रेकआउट। 161, 1.90, 162 की क्लोजिंग है, 8 रुपये 25 पैसे बढ़ा है, 5.37% तक की तेज़ी। अब एक कैनरा बैंक में आप देखेंगे तो बेहतरीन आपको तेज़ी देखने को मिली है। स्टॉक के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक अपने लेवल्स पर सस्टेन किया एक गिरावट के बाद। उसके बाद आप देखिए स्टॉक जिस तेज़ी से चला है, यही दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मुझे बढ़िया मूवमेंट लगता है। 163 एक ऐसा लेवल है जो रजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। अगर ये रजिस्टेंस ब्रेक होगा तो आप समझ लीजिए 170 रुपये के लेवल भी स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा आसानी से आपको टच होते हुए देखने को मिलेंगे। क्योंकि देखिए नंबर्स निकल के आते हैं, नंबर्स के बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है, लेकिन अब देखिए स्टॉक फिर से चलना चालू किया है। जैसे देखिए सारे पीएसयू बैंक्स चल रहे हैं वैसे देखिए ये बैंक भी चला, लेकिन आपको फ्राइडे को बिल्कुल अपोजिट मूवमेंट देखने को मिला। सब बैंक्स गिर रहे थे, ये बैंक के अंदर बढ़िया तेज़ी थी। और यही मुझे लगता है कि देखिए यहाँ पे आपको बड़ी तेज़ी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक जैसे 163 को क्रॉस करेगा 170 रुपीज़ के लिए देखिए ये आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि देखिए आपको हर वीडियो में अगर कैनरा बैंक की बात करूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक ऐसा बैंक है जो अभी बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा है। एक आउट परफॉर्मेंस के लिए इस बैंक को बाय करिए। इसकी जो वैल्यू आपको मिल रही है वो डेफिनेटली देखिए यहाँ से अगले 1 से 2 साल में बिल्कुल नहीं मिलेगी। ये स्टॉक की कीमत बहुत ऊपर है, लेकिन आपको बहुत नीचे के दाम पे मिल रहा है, तो अंडर वैल्यू स्टॉक है। तो इस बैंक को खरीदने की लगातार देखिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ख़रीदारी करके चलना है। करना क्या है, टेक्निकल्स पे हम एक बार नज़र डालते हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम देखते हैं टेक्निकल्स पे तो आखिरी मिनटों में अभी आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक के अंदर यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर फॉर्म होता हुआ देखने को मिला है। लेकिन देखिए वो सेलिंग प्रेशर आपको जो देखने को मिला है वो कुछ मिनटों में देखने को मिला है। बाकी अदरवाइज़ हम देखेंगे तो पूरी बाइंग हो रही है स्टॉक के अंदर। हर डिप पे देखिए लोग बाय कर रहे हैं। तो मेरी यही सलाह होगी करंट लेवल्स के आसपास बाय करके चले। पूरे हफ्ते के लिए टारगेट आप 180 तक के मान के चल सकते हैं। कल के लिए जो टारगेट्स आपको दे रहा हूँ मैं, कल के लिए देखिए मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको जाता हुआ देखने को मिल सकता है करीबन 165 से 168 की रेंज में। एक एसएल मेंटेन करके चलना है दोस्तों आपको इस पूरे हफ्ते के लिए, वो होगा करीबन 155 का। तो 155 का एसएल, 180 रुपये तक के इस हफ्ते के टारगेट, और मंडे के 168 रुपीज़ तक के आपको टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अब दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएनबी के ऊपर।
अब पीएनबी पे तो देखिए लगातार आपको मेरे चैनल पे बाइंग की रिकमेंड मिल रहा है, बाइंग रिकमेंडेशन देखिए मैं लगातार दे रहा हूँ। पीएनबी देखिए एक ऐसा स्टॉक है जो आउट परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो चुका है। जो क्लोजिंग मुझे देखने को मिली है फ्राइडे में वो बेस्ट क्लोजिंग है, नहीं हो सकती थी इससे बढ़िया क्लोजिंग। स्टॉक में गिरावट ज़्यादा बनी नहीं है, 42.25 की क्लोजिंग 10 पैसे बढ़ा। अब इस हफ्ते में आप देखेंगे स्टॉक ने जो बढ़िया तेज़ी दिखाई, जो लोअर लेवल से चलना चालू हुआ, जो ब्रेकआउट आपको यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिला, 12% तक की यहाँ पे बड़ी तेज़ी। अब देखिए हो क्या रहा है, एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इस स्टॉक में। मेहुल चौकसी के ऊपर देखिए वो खबर निकल के आ रही है कि वो आने वाले, उनकी प्रॉपर्टी सीज करने वाली है। एक और खबर निकल के आई थी कि देखिए अब जो विजय माल्या की प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी देखिए सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे सब बैंक्स आपको अधिग्रहण करते हुए नजर आएंगे, उसके ऊपर ऑक्शन होगा। तो ये सारा पैसा देखिए जो आपको जाता हुआ देखने को मिला था वो थोड़ा थोड़ा करके वापस आ रहा है। और ये सबसे बड़ी देखिए डेवलपमेंट थी पीएनबी के ऊपर, इसलिए देखिए यहाँ पे स्टॉक ने थर्सडे को एक बढ़िया मूवमेंट भी दिखाया था, एक ब्रेकआउट फॉर्मेशन देखने को मिला था। स्टॉक 43 रुपीज़ तक के लेवल्स तक गया था। अब फ्राइडे की बात करता हूँ तो देखिए स्टॉक के अंदर डेफिनेटली यहाँ पे कोई इतना खास तेज़ी देखने को नहीं मिली, एक लेवल पे कंसोलिडेट किया। लेकिन आखिरी के कुछ मिनटों में मुझे स्टॉक के अंदर एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिला। एक गैप डाउन के बाद अब देखिए स्टॉक वापस से ऊपर आना वो बहुत बड़ी बात होती है, और यही मुझे देखिए सबसे बढ़िया लगा। स्टॉक के अंदर एक रेजिस्टेंस फॉर्म हो रहा है 43 के आसपास, 43 के लेवल को क्रॉस करेगा तो 45 से 48 ये लेवल्स के आसपास जाएगा, और 48 क्रॉस किया तो आप समझ लीजिए 60 रुपये के लेवल बहुत जल्दी इस पर देखने को मिलेंगे। एक लंबा कंसोलिडेशन का देखिए ब्रेकआउट देने जा रहा है पीएनबी। इस हफ्ते आप देखेंगे स्टॉक ने बढ़िया तेजी दिखाई, लेकिन पूरे महीने का चार्ट में दिखाता हूँ आपको तो आपको समझ आएगा कि एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद, लंबे कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट वो आपको देखने को मिल रहा है, क्लियरली विजिबल है, और स्टॉक अभी भी अपने हाईएस्ट जोन के आसपास बैठा हुआ है। तो यही मुझे लगता है कि देखिए पीएनबी के अंदर फॉर्मेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है। करंट लेवल्स पे मैं बिल्कुल बाइंग रिकमेंडेशन दे सकता हूँ आपको। इस हफ्ते के मुझे लगता है कि टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं करीबन 50 रुपये तक के। मंडे के टारगेट्स देखिए जो मुझे लगता है कि देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पे हो सकता है करीबन 44 रुपीज़ तक ये स्टॉक आपको जाता हुआ देखने को मिल सकता है। एक एसएल मेंटेन करके चलना है यहाँ पे आपको पूरे हफ्ते के लिए, वो होगा करीबन 38 रुपीज़ का। तो 50 रुपये के लक्ष्य पूरे हफ्ते के लिए, 44 रुपये का टारगेट मंडे के लिए, और 38 रुपये का स्टॉप लॉस पूरे हफ्ते के लिए। अब दोस्तों आखिरी बैंक साउथ इंडियन बैंक के ऊपर इस वीडियो में बात करते हैं। अब साउथ इंडियन बैंक में आप देखेंगे तो लगातार गिरावट बन रही है रिजल्ट्स के बाद। लगातार देखिए ये स्टॉक गिरता जा रहा है। 10 रुपये 30 पैसे की क्लोजिंग, 25 पैसे देखिए स्टॉक आपको गिरता हुआ नजर आया, करीबन 2.17% तक की गिरावट। अब साउथ इंडियन बैंक में आप देखेंगे तो दिक्कत क्या है, एक बड़ी तेज़ी के बाद स्टॉक गिरावट दिखा रहा है। पिछले एक महीने में बेहतरीन तेज़ी दिखाई, करीबन 26% तक के रिटर्न आपको गिरावट के बावजूद देखिए यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक करीबन आपको जाता हुआ देखने को मिला 11.50 12 रुपये के लेवल्स तक। लेकिन अब आप देखेंगे तो वापस से स्टॉक में एक गिरावट बन रही है, धीरे धीरे देखिए स्टॉक नीचे आ रहा है, और अब आ चुका है अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे। अगर मैं फ्राइडे के चार्ट के ऊपर नज़र डालूंगा तो एक कंसोलिडेशन जोन में तो मूव कर रहा है, लेकिन आपको लगातार एक डाउनफॉल पैटर्न स्टॉक के अंदर फॉर्म हो रहा है। तो यही कह सकता हूँ कि देखिए स्टॉक में अभी थोड़ी सी गिरावट बन रही है, 8% तक की गिरावट इस हफ्ते के लोवेस्ट पॉइंट पे क्लोजिंग। लेकिन इन लेवल से मुझे लगता है कि 10 रुपये के आसपास सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है। सपोर्ट से ज़रूर देखिए स्टॉक बाउंस बैक करना चाहिए, 10 रुपये का एसएल यहाँ पे लगा के चलना है, और मेरी राय होगी खरीदारी करने की। साउथ इंडियन बैंक मुझे लगता है कि एक ऐसा स्टॉक हो सकता है जो आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा। रिजल्ट का थोड़ा सा देखिए अभी आपको यहाँ पे दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन ये वापस से देखिए आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा, और ये स्टॉक में बढ़त देखने को मिलेगी। तो साउथ इंडियन बैंक में जिन शेयर होल्डर्स ने पैसा लगा रखा है वो बिल्कुल होल्ड करके चले, करंट लेवल्स के आसपास बाइंग करने का मेरा सजेशन होगा। करंट लेवल्स पे बाय करके चले, ये स्टॉक में डेफिनेटली बड़ी तेज़ी बनेगी। रिजल्ट्स में थोड़ी सी देखिए जो आपको नेगेटिविटी देखने को मिली वो भी यहाँ पे शो हो रही है, लेकिन वो वापस से खत्म होगी, और रिजल्ट के बाद देखिए अब स्टॉक के अंदर मूवमेंट देखने को मिल सकता है, और अगला हफ्ता मुझे लगता है कि साउथ इंडियन बैंक बढ़िया परफॉर्म कर सकता है। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह, 12 रुपये के पूरे हफ्ते के लक्ष्य होंगे। मंडे के टारगेट्स आपको नहीं दूंगा यहाँ पे। मंडे को 10 रुपये का एक एसएल मेंटेन करके चलना है, जिन लोगों के पास है। पूरे हफ्ते के लिए भी ये एसएल होगा, अगर इसको ब्रेक करेगा तो गिरावट बनेगी। पूरे हफ्ते मेरे 12 रुपये के लक्ष्य होंगे साउथ इंडियन बैंक के अंदर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।